सो हे गाइस, दिस इज योर क्लाइंट, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो एमपीडीटी काउंसलिंग 2022 के लिए इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड स्टार्ट हो गया है और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंटरनल ब्रांच चेंज का पूरा प्रोसेस लाइव करके बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एमपीडीटी के ऑफिशियल वेबसाइट dt.mpionline.gov.in पर आना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग, ग्रेजुएशन प्रोग्राम, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और यहाँ पे अप्लाई फॉर काउंसलिंग पे क्लिक करिए। इसके बाद स्क्रॉल करके आप जाएंगे तो जो 6 ऑप्शन दिख रहा है इंटरनल ब्रांच चेंज, यहाँ पे सिंपली लॉग इन फॉर चॉइस फिलिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ और ये जो सिक्योरिटी पिन है ये इंटर करिए और आई हैव रीड इंस्ट्रक्शंस पे चेक इन करिए और सबमिट पे क्लिक करिए। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने आपकी एलिजिबिलिटी स्लिप आ जाएगी। सिंपली यहाँ पे आप जाइए एंड प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग पे जाइए। इसके बाद आपसे आपका जो पासवर्ड है वो पूछेगा, तो सिंपली यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो एंटर कर दीजिए। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एंटर पे क्लिक करना है और आपके सामने आपका जो चॉइस फिलिंग का पूरा पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। अब इनको MITS ग्वालियर के अंदर जो कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन ब्रांच है वो मिल चुकी है, CHT मिल चुकी है। तो आप आपके सामने इंटरनल ब्रांच चेंज में जिस कॉलेज के अंदर आपने एडमिशन लिया है सिर्फ उस कॉलेज की ही ब्रांचेस दिखेंगी। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जो ऑप्शन चाहिए सिर्फ आप उसी ऑप्शन को फिलअप करिएगा। जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन पहले ही मिल रखा है, तो इस केस में हम सिर्फ 2 ऑप्शन ही प्रेफर करेंगे। पहला MITS ग्वालियर का जो कोर कंप्यूटर साइंस है वो, और दूसरे नंबर पे MITS ग्वालियर का जो कोर IT है, प्लेन IT है, उससे हम प्रेफर करेंगे और बाकी ऑप्शंस नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि अगर बाकी के ऑप्शन हम भर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डाल देता हूं, तो अगर मुझे इलेक्ट्रिकल मिल गया ना तो फिर मेरी ये जो ब्रांच मिली हुई है वो मेरी कैंसिल हो जाएगी और इलेक्ट्रिकल मेरी फाइनल ब्रांच हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस को भरेंगे जो हमें चाहिए होंगे और चॉइस फिलिंग के अंदर आपको सिर्फ आपका जिस कॉलेज में एडमिशन है वही दिख रहा होगा। होपफुली ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, सिर्फ वही ऑप्शन भरिएगा जो आपको चाहिए। इसके बाद जब आप चॉइस फिलिंग कर लें, हमने यहाँ पे CS एंड IT डाल दिया है, फिर रिव्यू एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जो प्रेफरेंस ऑर्डर है इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमारे सामने जो वेरिफिकेशन का ऑप्शन है वो आएगा। यहाँ पे सिंपली आप क्लिक करिए एंड इसके बाद आप जो है तो यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप MPDT के लिए जो इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड है उसमें पार्टिसिपेट कर जाएंगे। पेमेंट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे UPI यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, एकदम बेसिक होता है। हम यहाँ पे UPI चूज करेंगे और पेमेंट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। 100 रुपीज का जो पेमेंट है वो करना होगा। और एक कॉमन डाउट बच्चों का ये आता है कि अगर इंटरनल ब्रांच चेंज के बाद हमारी ब्रांच अपग्रेड हो जाती है तो क्या हमें फिर से कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होगा? तो आपको दोबारा अब कॉलेज में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। आपका जो कॉलेज के अंदर एडमिशन है वो ब्रांच अपग्रेड होने के बाद ऑटोमेटिक तरीके से हो जाएगा। आपको अब दोबारा से कॉलेज में जाके रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको अलॉटमेंट लेटर कहीं जमा करना है। आगे का जो प्रोसेस होगा वो पूरा का पूरा आपका ऑटोमेटिक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा।